नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है गुजरात बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद की, जहां बता दें कि अमेरिका के अमानवीय व्यवहार के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। और बात करेंगे अहमदाबाद की ही, जहां दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की भारी जीत पर गांधीनगर क्षेत्रीय कार्यालय कमलम में विजय उत्सव मनाया गया। अहमदाबाद ग्रामीण ढोलका पास के चलौदा गांव के बाहरी इलाके में स्थित एक फार्म हाउस में देर रात एक चोर चोरी करने के इरादे से घुस गया। इस बीच 85 वर्षीय बुजुर्ग जाग गए और चिल्लाने लगे। चोर ने 85 वर्षीय बुजुर्ग को डंडे से मारा और हत्या कर दी। बता दें कि कल देर रात कालू ठाकुर नामक व्यक्ति चोरी के इरादे से चलौदा के बाहरी इलाके में स्थित 360 फार्म हाउस में घुस गया। हालांकि फार्म हाउस के बाहर सो रही तकीबेन ठाकुर शोर सुनकर जाग गई। उसने इस अजनबी को चुनौती दी। पकड़े जाने के डर से आरोपी ने वृद्ध महिला तकीबेन पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और उसकी मौत हो गई। इसके बाद चोर ने दूसरे घर की दीवार तोड़ने की कोशिश की। हालांकि इसी दौरान अन्य लोग जाग गए और उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। ढोलका के डीवाईएसपी प्रकाश प्रजापति ने बताया कि सुबह करीब 3 बजे आरोपी फार्म हाउस पर गया था। तभी बाहर सो रहे बुजुर्ग व्यक्ति जागने पर डंडे से हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। इसके बाद पड़ोसी के घर की दीवार पर डंडा टकराने की आवाज सुनकर अन्य लोग जाग गए और उस व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात कारणों से एक फार्म हाउस में बुजुर्ग महिला पर हुए क्रूर हमले के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से आगे की पूछताछ की जा रही है। आपका नाम क्या है? राजू। राजू भाई, यहाँ पे क्या बनाव बना था और कितने बजे बना था? वो तो 3:30 बजे के आसपास एक बार तो खखड़ा है मेरा दरवाज़ा। उसके बाद तो मैं तो थोड़ी टाइम नहीं निकला, फिर आधा कलाक बाद निकला, 15-20 मिनट बाद। उसके बाद तो मैं खोलने की कोशिश की दरवाज़ा, उसके बाद वो तो आ गया मेरे पास, फिर दरवाज़ा वापस बंद किया। फिर वो दीवार तोड़ने लगा मेरा दरवाज़ा। उसके बाद तो मैं भाईबंद को अपने बुलाया तो उन्होंने निकला बाहर। उसके बाद तो सब लोगों ने मिलके पकड़ा, फिर उसको पकड़ा। उसके बाद देखा कि इधर काकी को, मतलब मेरी दादी को, वो भी हो, उसको फिर इधर आके देखा तो उसको बता दिया था, सर फूट गया, निकल गया। गत तारीखना रोज चलोड़ा गामनी सीमમાં રાત્રિના આશરે 3 વાગ્યાની આસપાસ 360 ફાર્મના જે મજૂરોના નિવાસ છે ત્યાં એક બનાવ બનેલ છે। બનાવની વિગતમાં એ રીતે છે કે આરોપી દ્વારા ફરિયાદીના માતાજી, જેમની ઉંમર આશરે 85 વર્ષની હશે, તેઓ ઘરની બહાર સૂતા હતા તે દરમિયાન જે આરોપી જે છે કાળુભાઈ ખોડાભાઈ ઠાકોર નાઓ એક દંડો લઈ આવી અગમ્ય કારણસર તેમને માથાના ભાગે તેમજ પગના ભાગે ઈજા કરી મૃત્યુ નિપજાવેલ છે। આ બનાવ બનેલ ત્યારબાદ આરોપી દ્વારા પાડોશના બીજા મકાનની અંદર પણ દરવાજા ઉપર લાકડી મારવામાં આવેલ અને તેઓ જાગી જતા જે આરોપી છે તેને પકડી લેવામાં આવેલ હતા અને તેમની પાસેથી લોહી લુહાણવાળો એક દંડો પણ કબજે કરવામાં આવેલ છે। આમ સમગ્ર બનાવ બાબતે થઈ ધોળકા ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા तपास हाथ धरवामां आवेल छे, तेमज गुनो नोंधी वधु तपास हाथ धरवामां आवेल छे। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। अमेरिका से निर्वासित भारतीयों के साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में अहमदाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से एलिस ब्रिज टाउन हॉल के पास विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें अहमदाबाद शहर कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व विधायक हिम्मत सिंह पटेल, अहमदाबाद शहर कांग्रेस प्रभारी विमल भाई शाह, अहमदाबाद नगर निगम विपक्ष नेता शहजाद खान पठान, गुजरात प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी डॉक्टर मनीष भाई दोषी, गुजरात कांग्रेस उपाध्यक्ष पंकज भाई शाह इस तरह के अमानवीय व्यवहार पर जोर जोर से नारेबाजी की और अपना गुस्सा व्यक्त किया। चाहते हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब से कि भी और भी नागरिक आएंगे तो क्या बाकी के सभी नागरिक भी इसी तरीके से हथकड़ियों में बंधे हुए, पैरों में बेड़ियां जकड़े हुए और कमर में चेनों से बंधे हुए आएंगे? और जब एक बार उन्होंने इस तरीके से भेजा है तो बाकी नागरिकों को किस तरह से भेजेंगे? क्या यहाँ पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री का फर्ज नहीं बनता कि देश की गरिमा, देश की इज्जत और देश का मान सम्मान बना रहे? तो वो अमेरिका से बात करे, वो हमारे विदेश मंत्री बात करे। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे विदेश मंत्री जयशंकर कहते हैं कि ये तो पॉलिसी है और इस पॉलिसी के तहत ऐसा ही होता है, परंतु मैं पूछना चाहती हूँ
कांग्रेस पूछती है कि ब्राजील, मैक्सिको, कोलंबिया, ये किस देश के नागरिकों को भी तो डिपोर्ट किया गया, परंतु इन देश के नागरिकों के जो राष्ट्रपति है वो खुद अपने विमान भेजे हैं और उनके विमान से यहाँ पर लाया गया है हवाई जहाज से और उनके अपने देश में के साथ गया है। तो हमारे जो बाकी के नागरिक हैं उनका क्या होगा, इसी बात से हम लोग चिंतित हैं और ये प्रश्न तो अब नरेंद्र मोदी को ही सॉल्व करना पड़ेगा। जी, अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को जनता द्वारा स्पष्ट बहुमत दिए जाने पर गांधीनगर गुजरात प्रदेश कार्यालय श्री कमलम में कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। प्रदेश महामंत्री रजनी भाई पटेल और राज्य सरकार के मंत्री ऋषिकेश भाई पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्षेत्रीय सह प्रवक्ता डॉक्टर श्रद्धाबेन राजपूत, प्रदेश युवा मोर्चा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत भाई कोराट और राजकोट जिला प्रभारी धवल भाई दवे मौजूद रहे। मौजूद नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित अन्य नेताओं के नेतृत्व में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी जीत हासिल करने में उन्हें सफलता मिली है। पूरे देश ने देखा, पूरी देश की राजनीति और समग्र पॉलिटिकल पार्टीज और पूरे देश की जनता दिल्ली के चुनाव को नतीजों का बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। बहुत ही सभी पार्टियां ने वहां पर कैंपेनिंग किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, आपने किया, कांग्रेस ने किया, लेकिन हकीकत में धरातल पर ये झूठी राजनीति दिल्ली में आपके द्वारा जो फैलाई गई थी उसका बराबर जवाब दिल्ली वालों ने दिया। और दिल्ली केवल दिल्ली में बसने वालों लोगों की नहीं है, पूरे भारत की है, भारत का हृदय है। वहां पर पूरे देश की जनता वहां पर आके बसती है। उन लोगों ने देखा कि अपने प्रदेश की क्या हालत है, वहां पर क्या क्या सुधार हुआ है। वहां पर भी भाजपा का शासन है, केंद्र में भी नरेंद्र भाई मोदी का शासन है और डबल इंजन की जो सरकार जहां पर भी है, वो लोग जहां जो दिल्ली में थे उन्होंने अब की बार समझ भी लिया था, सोच भी लिया था कि अब की बार विकास की बात हम करेंगे और सबका साथ सबका विकास की जो बात थी वो वहां पर इम्प्लीमेंट हुई है। और नरेंद्र मोदी साहब के सबका साथ सबका विकास के मुद्दों को बहुत ही अहमियत देते हुए उन पे विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को भव्य विजय दिलाई। अहमदाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।